नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे किसान नेताओं के अल्टीमेटम की। बताएंगे आपको फालतू का है क्या महाकुंभ, क्या इसका कोई मतलब नहीं है। दिखाएंगे आपको झूठ का प्रचार कर रही है बीजेपी और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली को कब मिलेगा नया मुख्यमंत्री। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले की शुरू की जांच। दिल्ली भगदड़ मामले में LNJP हॉस्पिटल में 15 डॉक्टर्स की टीम कर रही है घायलों का इलाज। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगम में तीसरे संस्करण का किया उद्घाटन। मायावती ने 4 दिन के भीतर 3 फैसलों से पूरी बसपा को कर दिया बेचैन। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है और इस पर कोई कुछ बोलने को राजी ही नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बसपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान किया है। दरअसल 12 फरवरी बुधवार को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब उन पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप भी लगाया गया था। इस दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नितिन सिंह के बारे में दावा है कि वो अशोक सिद्धार्थ के करीबी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रयागराज पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम यहां आकर बहुत प्रफुल्लित और उत्साहित हैं। आज हम कुंभ में स्नान करेंगे। सीएम योगी ने महाकुंभ का किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रयागराज के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि पिछले 33 दिनों में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां पर स्नान किया है। दिल्ली को कब मिलेगा नया मुख्यमंत्री। रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने एक खास बातचीत में बताया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, ये उन्होंने दावा किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता को जल्द ही बीजेपी के तरफ से नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जितेंद्र महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करना ही बीजेपी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हमें दिल्ली और अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना है, क्योंकि जनता ने हम पर भरोसा जताया है, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार कौन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले में रेलवे की ओर से देर रात तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया जा सका है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल मामले की जांच के लिए हाई लेवल जांच टीम का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के अधिकारी ने न तो भीड़ का अंदाजा लगा पाए और न ही RPF के अधिकारी ही जान पाए। बता दें कि नई दिल्ली संवेदनशील रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। कर्नाटक में तमिलनाडु को सौंपी गई जयललिता की संपत्ति। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जब्त संपत्ति और कीमती सामान शनिवार को अदालत के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार को सौंप दिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता से सभी कीमती सामान जब्त किए गए। सोने के आभूषण, हीरो के सामान और संपत्ति के दस्तावेजों को बड़े बड़े बॉक्सों में भरकर तमिलनाडु के सतर्कता विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। तमिलनाडु सरकार की संयुक्त सचिव एनी मैरी स्वर्णा ने ये सामान प्राप्त किया है। फालतू का है महाकुंभ, इसका कोई मतलब नहीं है। आरजेडी चीफ और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फालतू है महाकुंभ, इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर उन्होंने कहा, ये दुखद घटना है, हम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे की गलती है, रेलवे की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, ये रेलवे का फेलियर है। रेल मंत्री को जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने नई दिल्ली भगदड़ पर जताया दुख।
नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम नीतीश ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों को आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुदान एवं घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आकाश आनंद के ससुर पर कार्रवाई के बाद मायावती का संदेश। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने इन दिनों सियासी घमासान छेड़ दिया है। पार्टी से निष्कासित करने के बाद मायावती ने कहा, गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया। इस घटना के करीब 4 दिन बाद मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करके इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए अशोक सिद्धार्थ पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में हुआ पुलिस अफसर का अपहरण। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित अमरती गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का एक अधिकारी अमरती गांव पहुंचा था, जहां उसको ही अपराधी ने हथियार दिखाकर बंधक बना लिया। जलगांव जिला पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। किसान नेताओं का अल्टीमेटम। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुट के द्वारा अतरौली में स्थित हारनपुर कला गांव में किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सांकरा के पास स्थित जमीन को गंगा में मिलाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे किसानों की भूमि पर संकट आ सकता है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि अगर प्रशासन ने उनकी नीति नहीं बदली और किसानों की जमीन लौटाने का उचित प्रबंध नहीं किया गया तो 18 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में हजारों किसान शामिल होंगे और जिला प्रशासन पर दबाव डाला जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि अगर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश की गई तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। ममता बनर्जी के आरोपों पर मनोज झा ने कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने देश के विकास में बिहार के लोगों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बातचीत में इस बात पर जोर डाला कि अगर बिहार के लोग एक दिन भी काम करना बंद कर दें तो देश की धड़कन रुक जाएगी। बिहार के बगैर इस देश का काम नहीं होने वाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर राज्य में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में बिहार के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने इसी तरह जीत हासिल की, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। क्या झूठ का प्रचार कर रही है बीजेपी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। सीवीसी ने सरकारी आवास में कथित अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल के आवास की जांच पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को नकारात्मक के बजाय सकारात्मक राजनीति करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर सीएम आवास में किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो बीजेपी ने मीडिया को अंदर जाने क्यों नहीं दिया? जनता को भी पता चलना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल और मिनी बार बना है या सिर्फ बीजेपी झूठ का प्रचार कर रही है। तीसरी शादी को तैयार है करणवीर मेहरा। बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल एक्टर ने हाल ही में अपने दिल की बात चुम दरांग को कही है। करण ने बीते दिन वैलेंटाइन डे के दिन चुम से अपने प्यार का इजहार किया। दरअसल चुम ने अपने इंस्टाग्राम पर वैलेंटाइन डे की कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर की थी। इसमें से एक वीडियो में करणवीर एक्ट्रेस चुम से अपने दिल की बात कहते हुए भी नजर आए। करणवीर ने कहा, गुलाब लाल होते हैं, बैंगनी नीला होता है, मुझे किसी की परवाह नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहीं एक्टर की ये बात सुनकर चुम भी शर्माते हुए नजर आती हैं, जिस बात से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तीसरी शादी करने वाले हैं। यूएस ने फिर अवैध अप्रवासी भारतीयों को बेड़ियां लगाकर भेजा।
अमेरिका लगातार अपने देश में मौजूद अवैध अप्रवासियों को उनके देश वापस भेज रहा है। भारत के भी अवैध अप्रवासियों को विमान में भरकर वापस भेजा जा रहा है। तमाम विरोध के बाद भी पिछली बार की तरह इस बार भी विमान में मौजूद हर भारतीय के हाथ पैर में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई थी, जिसकी जानकारी पंजाब युवाओं ने बातचीत के दौरान दी है। इस तरफ अमेरिका से डिपोर्ट हुए 2 युवकों को पंजाब की राजपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर मर्डर का केस चल रहा था। वहीं तीसरा विमान आज अमृतसर में लैंड करेगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।